नेटफ्लिक्स की कुरुक्षेत्र भाग 1 वेब सीरीज समीक्षा। महाभारत का महाकाव्य आपको अपनी भव्यता और कल्पनाशीलता से अभिभूत कर देता है। जिस सीरीज का पहला भाग अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, उसकी संकल्पना और रचना अनु सिक्का ने की है और एनिमेशन का काम हाईटेक एनिमेशन ने किया है। और इतने शानदार और सफल परिणाम देने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। कलाकार विनोद शर्मा, साहिल वैद, सौम्यादान, अन्नमाया वर्मा। निर्देशक उजान गांगुली। भाषा हिंदी। महाभारत भारतीय इतिहास में लड़े गए सबसे भव्य युद्धों में से एक है और भारत में कई फिल्म निर्माताओं ने इस व्यापक गाथा को फिर से रचने का प्रयास किया है, जो सभी संभावित भावनाओं को एक विशाल कहानी में समेटे हुए है। यह आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और एस राजामौली भी इस कहानी को अपने अंदाज में कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत में एनिमेशन की संभावनाओं और मानकों की बात करें तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स ने इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। और अंदाजा लगाइए, वे किसी और की नहीं बल्कि महाभारत की ही कहानी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसे कुरुक्षेत्र नाम दिया है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि महाभारत क्या कहती है। यह पांडवों और कौरवों के बारे में है। यह 100 के विरुद्ध 5 की लड़ाई है। यह भगवान अर्जुन और उनकी अजेयता, उनके प्रेरक दृष्टिकोण के बारे में है। मछली की आंख के संदर्भों को कौन भूल सकता है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं? कौन भगवद गीता और भगवान कृष्ण के गहन और तीखे ज्ञान के शब्दों से प्रेरित नहीं हुआ है, जो जीवन की विशालता का बड़े करीने से वर्णन करते हैं? कौन भूल सकता है कि द्रौपदी ने क्या क्या सहा और अपने सम्मान के लिए क्या क्या लड़ा? यह एक अंतिम युद्ध है जिसका सेल्यूलाइड रूपांतरण का इंतजार है। जिस सीरीज का पहला भाग अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, उसकी संकल्पना और रचना अनु सिक्का ने की है और एनिमेशन का काम हाईटेक एनिमेशन ने किया है। और इतने शानदार और फलदायी परिणामों के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब आप एनिमेशन में हाथ आजमाते हैं, तो दृश्यों और प्रभावों के अलावा जो मायने रखता है वह है कलाकारों का सही चुनाव, जो किरदारों की प्रेरणाओं और स्वभाव के साथ न्याय कर सके। और कुरुक्षेत्र यहां भी कमाल करता है। नाम ही दिलचस्प है। निर्माताओं ने महाभारत शीर्षक नहीं चुना। उन्होंने ऐसा नाम चुना जो युद्ध का सार प्रस्तुत करता हो।